ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबको सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा सबका कल्याण करें, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और सर्वप्रथम मैंने जो पूजा की थाली और सामग्री तैयार करी है रुद्राभिषेक के लिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये देखिए, ये पीले कनेर के फूलों की कलियाँ हैं, मदार है, बेलपत्र है, धतूरा है, ये भांग है, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, जनेऊ है, लौंग इलायची है, लौंग का जोड़ा, धूप बत्ती है, लौंग कपूर की आरती है, ये हमारा अष्टगंध चंदन है और ये बाबा की विभूति भस्म है, ये गुलाब का इत्र है, ये हमारी शहद की शीशी है जो हमें रुद्राभिषेक में काम आएगी, ये आम ऋतु फल है, कलावा है, ये सफ़ेद तिल है जिसकी मुट्ठी दूसरे सोमवार को चढ़ाई जाती है, ये केसर है, ये साबुत मूंग है, ये कपूर। इसके साथ ही दोस्तों, ये देखिए शुद्ध जल है जिसमें मैंने गंगा जल मिलाया हुआ है। और आप देख रहे हैं भोले बाबा का दरबार कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ सुबह से कई लोग पूजा करके जा चुके हैं भोले बाबा पर। सब कुछ चढ़ा हुआ है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, मदार, सिंदूर, अबीर, गुलाल। ये देखिए, ये देसी घी है, ये चीनी है। और अब दोस्तों, मैं अपना अभिषेक करना शुरू करने जा रही हूँ भोले बाबा का। सर्वप्रथम शुद्ध गाय के, देसी गाय के शुद्ध कच्चे दूध से भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। उसके पश्चात गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक कर रहे हैं कि आप सब जानते हैं सर्वप्रथम यही किया जाता है दोस्तों। और अब दोस्तों, मैं शुद्ध गंगा जल मिले हुए जल से भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ दोस्तों। और आप सब जानते हैं, ये अभिषेक करते समय मन में इतनी प्रसन्नता रखनी चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए, शांत मन से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्रभु का महामृत्युंजय मंत्र जो है, इन सब का जप करते रहना चाहिए। ओम होम जूम सहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंदनात् मृत्योन्मुक्षीयमामृतात्। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ऐसे प्रभु के और माता पार्वती के नाम लेते रहना चाहिए और हमें अपना पूजन, अभिषेक, अर्चन संपन्न करना चाहिए दोस्तों। अब मैं दही से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ। और जो भी वस्तु हम प्रभु पे चढ़ाते हैं, अभिषेक जिससे भी करते हैं, हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से प्रभु का अभिषेक करना चाहिए दोस्तों। और दही से अभिषेक करने से दोस्तों हमारी त्वचा में बहुत ही कांति आती है, हमें रोग से मुक्ति मिलती है, स्वस्थ और प्रसन्न तन और मन रहता है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। कच्चा दूध जब हम चढ़ाते हैं, कच्चे दूध से हमें संतान की और पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों। और गंगा जल और तीर्थों के जल से अभिषेक करने से हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है दोस्तों। इसी प्रकार हमें यथासंभव जो भी चीज़ें हमको उपलब्ध हो पाती हैं, उनसे प्रभु की सच्चे मन से, सच्चे भक्तिभाव से पूजा आराधना करनी चाहिए प्रभु की। और ये हमारा अपना त्रिशूल है, इसमें भी हम देखिए दही मल रहे हैं। और शिवगणों की जो स्थापना है, शिवगणों में भी अभिषेक कर रहे हैं दही से। उसके पश्चात हम शुद्ध जल से जो है प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, हर चीज़ के बाद हमें शुद्ध जल से स्नान कराना ज़रूरी होता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों, अब हम दूध हो गया हमारा, दही हो गया, अब हम शुद्ध देसी घी से, गाय के शुद्ध देसी घी से भोले बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। देसी घी से अभिषेक करने से दोस्तों हमारी आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु होती है और स्वस्थ और सुखी जीवन हमारा होता है दोस्तों। हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। शुद्ध देसी घी, जैसे कि आप सब जानते हैं, पूजा पाठ में प्रयोग होता है। शुद्ध देसी घी का दीपक भी हम जलाते हैं भोले बाबा के सामने, माता रानी के सामने। तो इस देसी घी से भी हम ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय नमः, ऐसे बोलते हुए शिवगणों को भी हम देसी घी मलेंगे, अपने पिनाक त्रिशूल को भी मलेंगे, भोले बाबा को भी, वट वृक्ष महाराज को भी, सभी को हम देसी घी से अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात जल से अभिषेक करेंगे। और दोस्तों, एक बात मैं आपको खास तौर से बताना चाहूँगी, जब हम दूध चढ़ाते हैं, दूध हम कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध हमको हमेशा स्टील के बर्तन में ही चढ़ाना चाहिए। और तांबे के बर्तन में हम जल चढ़ा सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, तुलसा माता को जल चढ़ाते हैं, मगर दूध हम जो है
स्टील के पात्र में ही दोस्तों हमें चढ़ाना चाहिए। अब उसके पश्चात हम शहद से, मधु से दोस्तों प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं भोले बाबा का। और इससे अभिषेक करने से हमारे संबंधों में मधुरता बनी रहती है। पति पत्नी का संबंध हो या घर परिवार का संबंध हो, भाई बहन का, कि जो भी आपस में हमारे संबंध हैं उन संबंधों में मिठास और मधुरता बनी रहती है दोस्तों। तो इसीलिए हमें मधु से भी अभिषेक ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। ये 5 पंचामृत होते हैं, इनको चाहे तो हम एक पात्र में मिलाकर दूध, दही, घी, शहद, चीनी एक साथ अभिषेक कर सकते हैं या इनका पृथक पृथक अभिषेक कर सकते हैं दोस्तों। मुझे इनका पृथक पृथक अभिषेक करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। अब उसके पश्चात मैंने शुद्ध जल से भोले बाबा का अभिषेक कर दिया। और उसके बाद अब ये 5वीं चीज़ हमारी चीनी। चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं, चाहे तो गुड़ से करें या चीनी से करें। अब इससे भोले बाबा का अभिषेक कर रही हूँ। और प्रत्येक वस्तु को भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद हल्के हाथों से अच्छे से मलते हुए फिर हमको उसको उनका अभिषेक करना चाहिए। और उसके पश्चात फिर हमें शुद्ध जल से भोले बाबा को स्नान कराना चाहिए दोस्तों। और पूरी प्रक्रिया में मन में अच्छा भाव रखते हुए, श्रद्धा भक्ति का भाव रखते हुए, खुशी मन से, प्रसन्न मन से, शांत मन से प्रभु की आराधना, पूजन, अभिषेक, अर्चन सभी कुछ करना चाहिए। तो प्रभु हमारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें सुख शांति का वरदान देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब मैं अष्टगंध मिले हुए, अष्टगंध चंदन होता है, उसको जल में मिला करके उस जल से प्रभु का अभिषेक कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं अष्टगंध चंदन बहुत ही खुशबूदार होता है और बहुत ही शीतल होता है, तो प्रभु को ये बहुत ही पसंद आता है। हम प्रभु को इसका तिलक भी करते हैं और इसका अभिषेक भी करते हैं, क्योंकि इसमें एक भिनी भिनी खुशबू आती है और शीतलता प्रदान होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रभु ने विष का पान किया था, तो उनके गले में कितनी जलन होती है, कितना कड़वा होता है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रभु ने विष का पान किया और अपने गले में धारण किया, तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। तो इसलिए हम प्रभु को कांवड़ चढ़ाते हैं, उनके ऊपर कलश चढ़ाते हैं, गंगा जल और तीर्थों का जल चढ़ाते हैं, ताकि प्रभु को उस ताप से, उस जलन से मुक्ति मिल सके। इसलिए हम अष्टगंध चंदन का प्रभु को तिलक लगाते हैं। अष्टगंध चंदन को जल में मिलाकर प्रभु को अभिषेक करते हैं, ताकि प्रभु को बहुत ही प्रसन्नता, शांति और शीतलता प्राप्त हो दोस्तों। और अब मैं अष्टगंध चंदन से, पीले चंदन से दोस्तों, मुझे भी ये चंदन की खुशबू बहुत पसंद आती है। बहुत ही आनंद मिलता है जब मैं इसका तिलक अपने मस्तक पर करती हूँ, तो एक अपार ही शांति और ऊर्जा का एहसास होता है दोस्तों। उसके बाद मैंने प्रभु के आराध्य देव राम जी का नाम लिखा है शिवलिंग पर, उनको तिलक लगाया और त्रिपुंड बनाया प्रभु का। फिर स्वास्तिक भी बनाया दोस्तों मैंने। जैसा कि आप सब जानते हैं स्वास्तिक किस प्रकार से बनाया जाता है। सीधे हाथ से लेकर के उल्टे हाथ तक 4 रेखाएं बनाते हैं और चारों के कॉर्नर को अपोजिट साइड में मोड़ते हैं। फिर उनके बीच में बिंदियां भी ज़रूर लगाते हैं दोस्तों। और उसके बाद अब मैं भोले बाबा का प्रिय मंत्र ओम का मंत्र ओम लिख रही हूँ प्रभु के शिवलिंग पर। वटवृक्ष को तिलक लगा रही हूँ, प्रभु की मूर्ति को तिलक लगा रही हूँ, शिवगणों को तिलक लगा रही हूँ और पिनाक त्रिशूल को भी तिलक लगा हूँ। इसके साथ ही मैं स्वयं भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर रही हूँ दोस्तों। मुझे ये तिलक लगाना बहुत ही पसंद है दोस्तों अष्टगंध चंदन का। और देख रहे हैं कि बीच बीच में और लोग भी पूजा करने आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारे गांव का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन वट वृक्ष है, तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने शुभ और ओम सभी कुछ बना दिया है प्रभु का। अब मैं बेलपत्र प्रभु को अर्पित करूँगी। उसके पहले कि जो 3 दल होते हैं उसमें मैं अष्टगंध चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखूँगी। उसके बाद मैं प्रभु को अर्पण करूँगी दोस्तों। जैसा कि आप सब देख रहे हैं प्रभु के दरबार में कितने सारे बेलपत्र, भांग, धतूरा और फूल और फल सभी कुछ चढ़े हुए हैं। कनेर के फूल, बहुत ही सुंदर सुंदर बेलपत्र हैं, ताज़े ताज़े हरे हरे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं इन्हीं में ही प्रभु राम का नाम लिख करके फिर शिवलिंग पर अर्पित करूंगी दोस्तों। और आप सब जानते हैं कि ये बेलपत्र कैसे अर्पित किया जाता है। जिस साइड में ये लिख रही हूँ राम का नाम, जो चिकना साइड होता है बेलपत्र का, वो हम शिवलिंग के ऊपर रखते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से हम बेलपत्र प्रभु को अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं इन बेलपत्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का निवास होता है। और ये 3 दल वाले और 5 दल वाले बहुत ही शुभ माने जाते हैं दोस्तों। तो जैसे भी आपको उपलब्ध हो पाएँ आप वैसे ही प्रभु को अर्पित करें।
और आप सब जानते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भोले बाबा अवगढ़दानी हैं, वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि समर्थवान होते हुए भी हम उनको सिर्फ एक लोटा जल अर्पित कर दें। अगर हमारी सामर्थ्य है, श्रद्धा सामर्थ्य है, प्रभु ने हमें इस लायक बना रखा है कि हम उनकी पूजा अर्चना, अभिषेक, श्रृंगार सब कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ों से कर सके, तो हमें वो सब कुछ अरेंज करके प्रभु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। और मैं भी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी मुझसे बन पाया है, मैं तुच्छ से भक्त से, वो मैं प्रभु की सेवा में अर्पित कर रही हूँ दोस्तों। और भोले बाबा से अपने परिवार के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, अपने पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जो कोरोना नामक महामारी हम लोगों को परेशान कर रही है, शीघ्र से शीघ्र हम लोगों का पीछा छोड़े और हम लोग अपने अपने कार्य की ओर प्रवृत्त हो सके दोस्तों। और इन बेलपत्र को चढ़ाने के साथ साथ मैंने भोले बाबा पर हरी हरी भांग भी चढ़ाई है, धतूरा भी चढ़ाया है और गेंदे के फूल भी चढ़ाए हैं दोस्तों। धतूरा आप जानते हैं, धतूरा चढ़ाने से हमारे जीवन में जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुराइयों का नाश होता है दोस्तों। और ये अब मैंने मदार का फूल भी चढ़ाया है दोस्तों। आप सब जानते हैं ये श्वेत मदार आग भी कहते हैं इसको, ये भोले बाबा को अति प्रिय है। सफ़ेद फूल भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होते हैं दोस्तों। मदार का फूल, धतूरे का फूल, बेला, चमेली, चांदनी, सफ़ेद कमल, ये सब भोले बाबा को अति प्रिय पुष्प होते हैं दोस्तों। और अब मैं भोले बाबा की मूर्ति पर भी बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, गेंदे का फूल चढ़ा रही हूँ, मदार का फूल चढ़ा रही हूँ। ये गुलाब की पंखुड़ियाँ मैं वट वृक्ष पर अर्पित कर रही हूँ, भोले बाबा पर अर्पित कर रही हूँ, शिवगणों पर अर्पित करूँगी और साथ ही अपने पिनाक त्रिशूल पर भी अर्पित करूँगी दोस्तों। वासुकी नाग जी भी हैं, उनकी भी पूजा अर्चना इन्हीं के साथ में ही मैं करूँगी। और पूजा अर्चना करते समय भोले बाबा की सुंदर छवि माता महापार्वती के साथ, गणेश और कार्तिक जी के साथ, नंदी जी के साथ, पूरे परिवार की छवि अपनी आँखों में बसाते हुए हमको पूजा करनी है। और भोले बाबा के भजन को मन ही मन गुनगुनाते रहना, उनके मंत्रों का जप करते रहना है दोस्तों। मुझे तो ये रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी प्रभु का ऐसे ही रुद्राभिषेक करें। अब दोस्तों मैं प्रभु को केसर अर्पित कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, प्रभु को केसर अर्पित कर रही हूँ। केसर अर्पित करने से हमारे जीवन में सदा ही आनंद रहता है। हमें हर प्रकार से हमारी उन्नति होती है, सफलता ही चारों तरफ मिलती है। जहाँ हम जाएं वहाँ हमारा मान सम्मान होता है, सब जगह हमें पूछा जाता है दोस्तों। तो हमें कोशिश करके भोले बाबा के अभिषेक की जो भी चीज़ें उपलब्ध हो पाती हैं उन सब से प्रभु का अभिषेक करना चाहिए दोस्तों। अब मैं प्रभु को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। प्रभु को सफ़ेद जनेऊ ही अर्पित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये प्रभु को एक पूर्णता देता है, प्रभु को एक पूर्णता देता है जनेऊ। इसके बाद अब मैं प्रभु को मौली यानी कि कलावा अर्पित करूँगी दोस्तों, भोले बाबा की मूर्ति पर और साक्षात शिवलिंग पर, दोनों पर मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है दोस्तों। और अब दोस्तों मैं आखिर में अपने पूजा का समापन, अभिषेक का समापन शिव मुट्ठी से कर रही हूँ। ये दूसरा सोमवार है और इसमें हमें सफ़ेद तिल की मुट्ठी प्रभु को चढ़ानी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं और प्रत्येक सोमवार को हम एक एक मुट्ठी चढ़ाते हैं। पहले सोमवार को सफ़ेद चावल अक्षत की मुट्ठी, दूसरे को सफ़ेद तिल, तीसरे को हरी साबुत मूंग, चौथे को जौ की और 5वें सोमवार को सत्तू की मुट्ठी हमें चढ़ानी रहती है दोस्तों। अब हम प्रभु को खजूर और मौसमी फल आम है इसका भोग लगा रहे हैं और प्रभु से क्षमा याचना कर रहे हैं कि हम उनको मेवा मिठाई का भोग नहीं लगा पाए। अगर उनकी इच्छा हुई तो अगले सोमवार को मैं ज़रूर सफ़ेद मिठाई और पंचमेवा का भोग लगाऊंगी दोस्तों, प्रभु को अर्पित करूंगी। और अब मैं उनसे क्षमा याचना करते हुए पुष्पांजलि समर्पित कर रही हूँ प्रभु के चरणों में। गुलाब की पंखुड़ियाँ प्रभु को अर्पित कर रही हूँ और अब इसके बाद मैं लौंग कपूर की आरती करूँगी और धूप बत्ती प्रभु के चरणों में अर्पित करूँगी और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगी और सभी के कल्याण की प्रार्थना करूँगी दोस्तों। और साथ ही मैं उनको लौंग इलायची का बीड़ा भी अर्पित कर दिया है दोस्तों। और अब मैं उनकी आरती उतार रही हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन में अपना दास बना लीजो। तुम तो प्रभु जी सदा से आने, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। आदि गुरु श्री शंकर
महादेव की जय। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। पुनः आप सबके सामने प्रभु की सामग्री श्रृंगार अर्पित है। सब लोग ध्यान से देख लीजिए और पुनः वट वृक्ष के दर्शन कर लीजिए अबीर गुलाल अक्षत सहित। ये शिवगणों के दर्शन करिए। भांग, धतूरा, कनेर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सफ़ेद तिल, गुलाल, बेलपत्र, अक्षत सहित भोले बाबा बहुत सुंदर लग। ये पिनाक त्रिशूल सत्य स्तंभ का प्रतीक कितना सुंदर लग रहा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको भोले बाबा का श्रृंगार अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा सबका कल्याण करें, सबके दुख हरें। ओम नमः शिवाय।